तो गुरथली गांव में जो घटना हुई थी, राकेश नाम के युवक की जो हत्या की गई थी और हिसार में इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब राकेश का शव नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचा है, जहां की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो ग्रामीण है और परिवार के लोग भी पहुंचे हैं। इस मामले में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है और गाँव के ही 3 युवकों ने ये 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया था और वो वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी वायरल की गई थी। तो आप देख सकते हैं जो शव है नरवाना के नागरिक अस्पताल में। तो नरवाना के नागरिक अस्पताल में राकेश, जो 20 वर्षीय राकेश था, जिसकी बेरहमी से पीट कर गांव के ही 3 लोगों ने हत्या की थी। और इस मामले में जो है अब देर रात जो शव है राकेश का वो नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचा और इस मामले में जो परिजन है आगे का फैसला लेंगे। और जहां परिजनों का कहना है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव डालने के लिए कोई बड़ा कदम भी ग्रामीण उठा सकते हैं, परिवार के लोग उठा सकते हैं। तो लाइव तस्वीरें न्यूज़ लाइन इंडिया द्वारा दिखाई जा रही हैं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार से इस डेड बॉडी को, राकेश के शव को नरवाना के नागरिक अस्पताल में लाया गया है, जहाँ यहाँ रखा जाएगा और इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। तब तक आप सभी साथी तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। और सड़क जो है वो भी जाम करने का फैसला कहा जा रहा था कि सड़क जाम करेंगे अगर कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, संतोषजनक कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई, तुरंत उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। जो चेतन नाम के युवक की राकेश का शव नरवाना के नागरिक अस्पताल में लेकर नरवाना का जो नागरिक अस्पताल है यहाँ पर जो डेड बॉडी लाई गई है। और जुड़े तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो युवा है, जो गांव के लोग हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है गुरथली गांव में जो बेरहमी से युवक की हत्या की गई थी, राकेश नाम के युवक की। तो उसका शव नागरिक अस्पताल में पहुंचा है और अब इस मामले में तो वो क्या कुछ घटना थी उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पैर दिखाऊंगा जो का शव है 20 वर्षीय राकेश की। वो तो जो है वो जादू 20 वर्षीय राकेश की जो पीट कर हत्या की गई थी। और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं बेरहमी से इसको पीटा जा रहा है। और गुरथली गांव का जो दादा खेड़ा है वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना की एक वीडियो बनाई गई जो इंस्टाग्राम पर डाली गई ताकि दहशत फैलाई जाए। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं पूरे गांव के लिए खतरनाक होती हैं, एक दहशत फैलाने वाली होती हैं। जो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं किस प्रकार बेरहमी से राकेश को पीटा गया, लाठी डंडों से 3 युवक हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही ये युवक हैं और इंस्टाग्राम पर ही इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद इतना इनके अंदर द्वेष भर गया कि इस युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो नरवाना का नागरिक अस्पताल है जहां बड़ा फैसला लिया जा सकता है। परिवार के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, तो इस मामले में
सबको सड़क पर भी रखा जा सकता है। गांव के लोगों से, परिवार के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ वो कार्रवाई चाहते हैं और क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस मामले में जो है पुलिस ने की है। जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस के अधिकारियों से भी बात करेंगे, परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। ऐसा अभी तक जो सामने आया है, पुलिस जांच में क्या सामने आता है वो। और पुलिस भी पहुंची हुई है, परिवार के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, गांव के लोग भी हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे अंदर। आपने देखा है जैसे ही सब पहुंचा तो कितने संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और एक विशेष प्रकार, एक बेरहम हत्या इसे माना जाता है इस घटना को। जिस प्रकार आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस प्रकार आपस में बताया जा रहा है कि वो दोस्त ही थे और इसी दोस्ती में जो इंस्टाग्राम पर गाली गलौच उनका हुआ, कहासुनी जो हुई, वो इतनी दहशत भरी हो गई कि उसमें जो है युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है, आप देख सकते हैं। शहर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उस जो सदर थाना प्रभारी है वो भी मौके पर पहुंचे और इस मामले में जो है संतोषजनक कार्रवाई का आश्वासन शायद परिजनों को देंगे, जिसके बाद इस मामले में जो परिजन है शायद संतुष्ट हों और कोई बड़ा फैसला ना उठाएं, सड़क जाम करने जैसी कोई घटना यहाँ पर ना हो, कोई बात यहाँ पर दोहराई ना जाए। तो पुलिस के आप देख सकते हैं सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे हैं और शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे हैं और परिजनों से बात करेंगे क्या कुछ उनको संतुष्ट कर पाते हैं, किस प्रकार क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। आप जितने साथी जहां कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जितने भी साथी जुड़े हैं, ताकि इस मामले में जो है कार्रवाई हो उसकी। और जो परिवार है जिसका चिराग आज हमेशा के लिए बुझ गया है, महज 20 वर्ष का ये युवक था जिसकी हत्या कर दी गई। मनोज सैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड बहुत गलत है जी, बिल्कुल, इससे बड़ी घटना कोई नहीं हो सकती। बेरहमी से पीटना, और पीटने की अलग बात होती है, पीट पीट कर, लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या करना कहीं ना कहीं एक ऐसी मौत हो जाती है कि ऐसे निर्दयी ये घटना हो जाती है जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं और बार बार वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार बेरहमी से पीटा गया है। और जिन साथियों ने वो तस्वीरें नहीं देखी हैं तो कमेंट बॉक्स वो तस्वीरें देख सकते हैं। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार उस घटना को अंजाम दिया गया, किस प्रकार पीटा गया है बेरहम। 3 लोग हैं और बताया जा रहा है कि गांव के ही वो लोग हैं जो गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने राकेश नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। गुरथली गांव के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि आपस में ये दोस्त थे, लेकिन जो इंस्टाग्राम पर आजकल के जो सोशल मीडिया पर जो बदमाशी भरे स्टेटस डाले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर इनमें दरार पैदा हो गई और बताया जा रहा है कि गाली गलौज तक हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए गांव के ही 3 युवकों ने, 2 युवकों का इसमें नाम आ रहा है, 3 युवकों ने मिलकर जब दादाखेड़ा गांव के पास, गांव के दादाखेड़ा के पास राकेश बैठा था तो वहीं पर राकेश पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला, इतनी बेरहमी से हमला किया गया है कि किसी पशु, बड़े जानवर को भी ऐसे ना मारा जाए जो अपने आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन एक युवक पर ऐसा हमला किया गया जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, गुरथली गांव में एक राकेश नाम की युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंच रहा है ताकि परिजन इस मामले में कोई बड़ा कदम ना उठाएं, सड़क पर सबको ना रखें। और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे वे किसी भी कीमत पर सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, सबको नागरिक अस्पताल से नहीं लेकर जाएंगे। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करते हैं। तब तक जो फैसला जो है इस मामले में आता है, जो परिजन इस मामले में फैसला, आप देख सकते हैं लगातार तीसरी गाड़ी जो है पुलिस प्रशासन की पहुंची है और पहले भी पुलिस प्रशासन यहां मौजूद था। बड़े अधिकारी अंदर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जो फैसला अंतिम आता है तब तक आप जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। नरवाना के नागरिक अस्पताल से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां गुरथली गांव में एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 20 साल का वो युवक था जिसकी हत्या की गई है और आपस में दोस्त थे। इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाली गई, वो वीडियो भी आप कई साथियों ने देखी है और दोबारा से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो इंस्टाग्राम पर डाली गई है। जितने साथी नए जुड़े हैं, अगर सभी साथियों ने देख ली, अगर जिसने नहीं देखी तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि वो वीडियो आपको दोबारा से फिर दिखाई जाए और किस प्रकार बेरहमी से लाठी डंडों से उस पर हमला किया जा रहा है। राकेश नाम का युवक था जो गुरथली गाँव का ही रहने वाला है। तो ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार बेरहमी से
पीटा जा रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं और ये गांव के ही युवक, आप देख सकते हैं किस प्रकार किसी जानवर को जो अपने आपे से बाहर हो जाए जानवर, उसको भी इस प्रकार ना पीटा जाए जिस प्रकार इस युवक पर लाठी डंडों से इतना जानलेवा हमला किया जा रहा है। गंभीर रूप से इस युवक को घायल किया गया, फिर एडमिट हुआ। और यही नहीं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन्हीं युवकों ने वीडियो बनाई है जिन्होंने बेरहमी से राकेश पर हमला किया, फिर इसका वीडियो बनाया, फिर अपने सोशल मीडिया जो भी इनका अकाउंट था, जो भी जिस भी माध्यम से ये अपना वीडियो डालते हैं उस पर, और इंस्टाग्राम की ये वीडियो है, इंस्टाग्राम पर फ़ौरन अपलोड की ताकि जो इनमें कहा सुनी हुई थी उसकी दहशत ये दिखा सकें कि हमने अपना जो गाली गलौज हुआ था राकेश के साथ उसका बदला ले लिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए उसका चिराग बुझा देने वाली बात बन जाती है, क्योंकि राकेश महज 20 वर्ष का था और इन्हीं लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। अचानक ही रात को उस पर हमला किया जब वो अपने अन्य साथियों के साथ बैठा था और उसकी जान चली गई है। इस घटना में स्थानीय पुलिस जो पहुंची हुई है, क्या कुछ आश्वासन दे पाती है परिजनों को और क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है। जिस प्रकार राकेश की बेरहमी से हत्या की गई है, गांव के ही 3 युवक हैं और दहशत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन युवकों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल किया जिसमें वो इस युवक को पीट रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया, लेकिन परिवार और गाँव के अन्य लोगों ने उस वीडियो को तब तक डाउनलोड कर लिया था, जो एक पुख्ता सबूत है इस घटना का कि किस प्रकार बेरहम हुए थे गांव के ही वो 3 युवक जिन्होंने राकेश पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और इस हमले में राकेश की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई। परिवार में मातम है, पूरे गांव में दहशत भरा माहौल है और दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। और कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं लगातार एक और गाड़ी जो है पुलिस की पहुंची है नरवाना के नागरिक अस्पताल में और लगातार पुलिस पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया जा सकता है गांव के लोगों द्वारा। आप देख सकते हैं देखते ही देखते जो है नरवाना का नागरिक अस्पताल पुलिस छावनी बनता हुआ जा रहा है। तो आप जितने साथी जुड़े तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जरूर थे। मनोज सैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हैं मनोज सैन जी वो भी बताएं। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपे से बाहर होती है और थोड़े से गुस्से ने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ देर के गुस्से ने ही एक परिवार का जो है चिराग बुझा दिया है। एक माँ से उसका लाल छीन लिया, एक पिता से उसका सपना छीन लिया गया। तो आप जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करें। नरवाना के नागरिक अस्पताल में राकेश का शव पहुंचा है, जिसकी गांव के ही 3 युवकों ने पीट कर लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या की थी। और अब आप देख सकते हैं पुलिस लगातार यहां पहुंची हुई है। क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी, वो भी लाइव के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। पुलिस जो है लगातार पहुंच रही है और परिवार के लोग तो क्या कुछ परिवार के लोगों से बात हो पाती है। तो आप जब तक लोहारू से जुड़े हैं मनोज सैन जी हमारे साथ, और भी जितने साथी जुड़े हैं प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहें, क्योंकि इस प्रकार के जो मामले होते हैं, जो हमारे परिवार हैं उनमें भी युवा हैं और उनकी हुड़दंगबाजी हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है वो एक पल में आपे से बाहर होती है, जिसके साथ ही इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है। और इसी का उदाहरण गुरथली गांव में भी हुआ है, जो 20 से 24 वर्ष के युवक हैं जो अपने साथ यार दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे, लेकिन इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इनकी कुछ कहा सुनी हुई वीडियो को लेकर कमेंट हुए, जिसके चलते वो अपनी दहशत दिखाने के लिए, जो उसके दोस्त थे राकेश के जो दोस्त थे, उसकी अपनी दहशत दिखाने के लिए राकेश के पास पहुंचते हैं जब वो गांव के दादा खेड़ा के पास मौजूद था। और वहां पर बेरहमी से एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन आप देखते सकते हैं सदर पुलिस और शहर पुलिस मौके पर पहुंची है, ताकि इस मामले में जो परिजन हैं, गांव के लोग हैं, कोई बड़ा कदम, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सड़क जाम जैसी घटनाएं दोहराई जाएं। क्योंकि देखा भी जाता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, ऐसे आरोप परिजन लगाते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी परिवार के लोगों ने भी दी है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में सही तरीके से काम नहीं किया है, सही तरीके से जो है जांच नहीं की है, उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजेंद्र मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। गलत काम है यूँ जातिवादी ऐसी कोई अभी नहीं है। राजेंद्र मौर्य जी, लवी समवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ की घटना है? तो ये गुरथली गांव की घटना है। डॉक्टर अमित सैन जी हमारे साथ जुड़े हैं।
अति दुखद जी, बिल्कुल इस प्रकार की जो दुखद घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं। आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार का चाल चलन रखती है और जिस प्रकार अपनी मानसिकता रखती हैं, जो थोड़ी ही कहा सुनी के बाद इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम वो दे देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इस घटना को अंजाम देने का उन्हें क्या सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। एक तरफ एक माँ का लाल चला गया, दूसरी तरफ जिन 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि इतनी बेरहम हत्या करने के बाद जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ करता है। क्योंकि अगर इन्हें इस प्रकार छोड़ दिया जाए, जो भी समझौते होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए इस प्रकार के जो गुंडा तत्व हैं वो खतरनाक साबित होते हैं। तो आप जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। पवन जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिट्टू ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मारने वाले पकड़े गए हैं या नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। राजेंद्र मौर्य जी सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं चाहिए, तो आपकी बात समझ नहीं है राजेंद्र मौर्य जी, दोबारा से आप बताएं। जितने साथी जुड़े तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। इस वक्त की बड़ी खबर है, गुरथली गांव में जो राकेश नाम के 20 वर्षीय राकेश नाम के युवक की पीट कर जो हत्या की गई थी, उस मामले में सबको नरवाना के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद हैं। परिवार के लोगों से भी बात करेंगे और कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। तब तक आप तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। अमरदीप शर्मा मंगलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड जी, बिल्कुल दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना किसी परिवार के साथ ना घटे। और ये सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, वो युवक अपने आप को बड़ा समझ रहे होंगे, बड़ा बदमाश समझ रहे होंगे, जिन्होंने पीट कर इसकी युवक की हत्या की है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की। उनकी ज़िंदगी भी अब बर्बाद होने वाली, क्योंकि सलाखों के पीछे जाएंगे और फिर उनको इस बात का शायद आभास हो कि अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आज वो अपने दोस्त के साथ अपने गाँव में होते और इस प्रकार की घटना वो नहीं करते। मेघराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी तक ने ऐसा क्या बोला सोशल मीडिया पे कि इसको मार ही दिया, तो गाली दी थी सिर्फ एक जो माँ बहन की या किसी और आप कह सकते हैं, सिर्फ वो गाली दी थी सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से, और उसी का बदला लेने के लिए इस प्रकार बेरहमी से पीटा गया इस युवक को। गरीब परिवार का लड़का था, तो कहा जा रहा है कि गरीब था इसलिए उसे मार दिया गया। अगर कोई और होता तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बचाव रहता, या 100 बार सोचते वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सोनू चहल फ्रेंड से हमारा हाथ जुड़े हैं। 5 मिनट का गुस्सा ज़िंदगी ख़राब कर देता है। जी बिल्कुल, एक ज़िंदगी को इस 5 मिनट के गुस्से ने छीन लिया है और जो 3 युवक जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो अब पूरी ज़िंदगी इस गुस्से का जो परिणाम है उसको भुगतेंगे। तो आप जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें। रविंदर खोबरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड और भी साथी लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना दोहराई जाए। और जो परिवारों में आजकल जो बच्चे जो युवा हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से दूरी बना लेते हैं, माता पिता से, अपने भाई बहन से दूरी बनाकर रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ रहते हैं और उन्हीं परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर परिवार के साथ रहें, माँ बाप के साथ रहें, अपने घर पर रहें, तो इस प्रकार की घटनाएं जो उनके संस्कार हैं इस प्रकार के कभी भी नहीं हो पाते। उन्हीं का उदाहरण है जो बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं और दूसरी संगत में जाते हैं। इंस्टाग्राम, या आप हर दिन देखते हैं इंस्टाग्राम पर किस प्रकार बदमाशी भरे हथियारों के साथ स्टेटस लगाए जाते हैं, वो उन्हीं परिवारों के हैं जिन परिवारों का उन बच्चों पर ध्यान नहीं है। राजीव महिला जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहड सुसाइड, तो दुखद घटना है राजीव महिला जी, और तस्वीरों को शेयर जरूर करें जितने साथी जुड़े हैं। गुरथली गांव में राकेश नाम के युवक की जो हत्या हुई थी उसका शव लेकर अब यहाँ पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है, पुलिस की टीमें भी लगातार यहाँ पहुंच रही है। जोगिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड जी, बिल्कुल दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना किसी परिवार के साथ ना घटे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं तब पूरी होगी जब हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, आप अपने आस पड़ोस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और दूसरे के बच्चे भी किसी गलत संगत में जाते हैं, किसी प्रकार के भड़काऊ वीडियो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो उनकी जो है सूचना परिवार के लोगों को दे, तो कहीं ना कहीं इस मामले में बचाव हो सकता है। परिवार बच्चों को समझाए तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। हालांकि जो शरारती तत्व होते हैं जब वो परिवार से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी की नहीं मानते, लेकिन समय रहते अगर उन बच्चों के संस्कार उन्हें दे दिए जाएं, उन्हें बात अच्छी बता दी जाए, परिवार से उन्हें जोड़ लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो रुक सकते हैं। सोनू भोले करोदा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत दुखद समाचार, सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा और जिंदगी तबाह। जी बिल्कुल,
ज़िंदगी तबाह हो गई है। और एक की नहीं, इनके 4 के 4, एक जो राकेश था दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो अन्य हैं उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो गई। मनदीप नैन दनोदा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दुखद घटना है और आत्मा को शांति ज़रूर दें। जी बिल्कुल इसी प्रकार जो परिवार में घटना होती है, दुख सहने की उन्हें शक्ति दे। और गुरथली गांव की घटना है, पहले भी आपको वीडियो दिखाई गई थी। गुरथली गांव के दादा खेड़ा के पास 20 वर्षीय राकेश नाम के युवक की बेरहमी से गांव के ही 3 युवकों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसका एक वीडियो भी बनाया गया कि दहशत फैलाई जाए पूरी सोशल मीडिया पर, कि उनके नाम की दहशत हो, कि किस प्रकार उन्हें गाली देने वाले युवक के साथ उन्होंने कैसा हाल किया था और भविष्य में उन्हें गाली ना दे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस प्रकार की घटनाएं कितनी घातक सिद्ध होती हैं उनके और दूसरे के लिए। और इस घटना में जिस पर हमला किया गया था 20 वर्षीय राकेश पर, गुरथली गांव का जो रहने वाला था, उसकी मौत हो गई है। यश सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत गलत हुआ है ये भाई साहब जी। जी बिल्कुल गलत है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो सतीश मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुसाइड। मनदीप नैन जी, बदमाश की ज़िंदगी थोड़े दिन की होती है, एक बार कदा ये सॉन्ग सुन लो। जी बिल्कुल संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गाँव की घटना है, पहले भी आपको वीडियो दिखाई गई थी। जी बिल्कुल गांव की घटना है ये, और वीडियो आपको दिखाई गई थी। गांव में परिवार के लोग हालांकि इस मामले में नहीं बोल रहे या उन पर दुख इतना है कि वो बोल नहीं पा रहे, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन सुबह या अब आधी रात होने को है तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं स्थानीय पुलिस की 4 से 5 गाड़ियां और पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, ताकि परिवार के लोग और गांव के लोग इस मामले में कोई बड़ा फैसला ना लें, सड़क जाम करने जैसी कोई घटना नरवाना में ना दोहराई जाए। गोलू सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड। जी बिल्कुल दुखद घटना है और परिवार को जो है दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, उन्हें इतना हौसला दे कि इस दुख को वो सहन कर सकें। हालांकि जब किसी माँ का लाल अपनी आंखों के सामने और 20 वर्ष का जब बेटा हो जाए, तो जहां उसकी शादी के या और उसके भविष्य के सपने देखे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हो जाने के बाद तो उस पिता पर क्या बीती होगी, जिसने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। इतना बड़ा जो पढ़ा लिखा कर और उसकी परवरिश में जो जोर लगाया जाता है परिजनों द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं अब धरे के धराए रह गए हैं उस माँ बाप के। और जो 3 युवक अपनी बदमाशी दिखाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके भी अब परिवारों पर एक ऐसा दुख होगा और उन परिवारों को धोखा ज़रूर होगा कि अगर वो समय रहते अपने बच्चों को समझा लेते या उन्हें इस घटना का पता होता कि इस प्रकार का कोई विवाद है, तो इस घटना को रोका जा सकता था। आपस में बैठकर इस मामले में जो गाली गलौच हुआ है उसे समझाया जा सकता है। वेद प्रकाश बॉक्सर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पिता नहीं है, मंजीत इसके पिता नहीं है, तो ये भी बड़ी बात है। वेद प्रकाश जी ने हमें बताई है। बॉक्सर वेद प्रकाश जी बदनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनके पिता नहीं हैं। तो ये भी एक आप देख सकते हैं, वो माँ कैसे, अकेली माँ कैसे वो दुख सहन करेगी कि अपने उसकी आंखों के सामने उसका लाल चला गया। और मंजीत बनवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड। जी बिल्कुल दुखद घटना है। मोनू बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोलू सैनी जी जुड़े हुए हैं। जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि हम सबके सुझाव कहीं ना कहीं इस प्रकार की तस्वीरें जाती हैं तो एक मन में जो भी युवा इस प्रकार के रास्ते पर होते हैं उन तक ये तस्वीरें जाती हैं, और उन परिवारों तक ये तस्वीरें जाती हैं जो अपने बच्चों को से दूर होते हैं और इसी प्रकार वो संगत में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन परिजनों का भी ध्यान जाए। बिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुसाइड। जी बिल्कुल दुखद घटना है। तो तस्वीरें न्यूजीलैंड इंडिया और नेक हरियाणा द्वारा आपको नरवाना के नागरिक अस्पताल से दिखाई जा रही हैं, जहां राकेश के शव को अभी लेकर पहुंचे हैं। हिसार से शव को लाया गया है और इस मामले में पुलिस के अधिकारी परिवार और ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी, संतोषजनक कार्रवाई करेगी। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव को नहीं उठाएंगे और शव सड़क पर रखा जा सकता है, उसकी लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। तब तक इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें। संदीप धरोदी से हमारे साथ जुड़े हैं।